की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। शहर हैदराबाद पुराना शहर की कदीम और मशहूर मदीना बिल्डिंग जो अलाउद्दीन दौला ने वक्फ की थी। बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन दौला वक्फ और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दरमियान अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। इसके बावजूद तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदेदार मदीना बिल्डिंग के किराएदारों को हरासा कर रहे हैं और उन दुकानदारों को नोटिस के जरिए धमकाया जा रहा है कि 20 से 25 लाख रुपए की रकम हर दुकानदार तेलंगाना वक्फ बोर्ड में जमा करा दे, वरना तुम्हारी दुकानों को ताले लगा दिए जाएंगे। तभी मदीना बिल्डिंग के दुकानदारों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और एमपी असदुद्दीन ओवैसी को इस बात की इत्तला दी। असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन मलकपेट एमएलए अहमद बलाला को वहां पर भेजा। अहमद बलाला ने वहां पहुंचकर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों से बरहमी का इजहार करते हुए उनसे कहा कि मुसलमानों को तकलीफ ना दें, क्योंकि ये मसला अदालत में जेर दौरा है। अहमद बलाला ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को कहा कि इसके बारे में और कुछ बात करना है तो दारुस्सलाम आकर बात करें। शहबाज बाबा के साथ मैं एमएस अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। दारुस्सलाम में आइए, अकबर बाबा से बात करेंगे। बैठेंगे, बात करेंगे, बात करके डिसाइड करेंगे। इन लोगों को भी बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे, वहाँ पर सुबह डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहले चारों तरफ से सताए जा रहे हैं और मजीद आप लोगों की तरफ से हरासमेंट, तो मुसलमानों के एरियो के अंदर बैंकों में पैसे नहीं डाल रहे, हरासमेंट ही चाहिए। क्या है फिर लोगों का बाजार बंद कर दिया पहले। बाप की जागीर है, उनके बाप की जायदाद है, ताले लगा इसके पहले भी ऐसी बोल के मुसलमानों की जायदाद है, मुसलमान किराए से खत्म हो गई बात। इनकी सब बात करें साहब, आप जो है लेकर आइए, वहाँ पे बैठिए, देखेंगे, डिसाइड करेंगे पूरा। चलिए सीओ साहब के डैडी को चलिए। और ऑफर करो जी साहब, नाम अच्छा लोगों ऑफर करो। 3 दिन पहले वक्फ बोर्ड वाले नोटिस भेजा जो 25 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट जो इस साबिका में 3 बार भिजा चुके हैं 5 साल से। और हमारा जो मदीना मार्केट और अपने मार्केट का वक्फ का जो केस है वो अलाउद्दीन वक्फ के किराएदार हैं और वक्फ बोर्ड बोलती कि हम हैंड ओवर ले लिए। तो दोनों का केस अभी कोर्ट में डिस्प्यूट है और ज़बरदस्ती हमारे को वक्फ बोर्ड वाले हरासमेंट कर रहे हैं। ये हरासमेंट करने की वजह से हम एमपी साहब के पास गए। एमपी साहब बोले इनका केस डिस्प्यूट है, आप किराया लेके जमा कर लो, इनका किराया बढ़ता नहीं और ना इनका कोई आप इसके ऊपर कोई हरासमेंट कर सकते। तो 1 महीना एमपी साहब के बोलने पर हम किराया दे दिए। देने के बाद में हर महीने में 2 महीने किराया नहीं लिए लोग। अब आके बोले हमारे 25 लाख रुपये दो, 20 लाख रुपये दो, तो ताला डाल देते। इस तरह की गुंतवणूक करके बिजनेसमैन को हरासमेंट कर रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले। जी कितने मिल गया है अलाउद्दीन वक्फ के और ये जो डिस्प्यूट के 600 मिल गया है टोटल ट्रस्ट में और वक्फ बोर्ड में थोड़ा डिस्प्यूट है। कोर्ट में केस है इसका, वो कोर्ट में केस खत्म तब तक ही नहीं हुआ। आप लोग जो किराया जो पुराना भरे वो पुराना भरिए। अब उसके बाद में जो भी आपका फैसला होगा मैं बैठ के आप लोगों से मामला करा दूंगा। एमपी साहब का कहना था और एमपी साहब बात कर चुके हैं। उसके बावजूद भी एमपी साहब कहने के बावजूद भी हमारे को हर महीने हरासमेंट करे 2-3 महीने में आके नई नोटिस भी आते, मकान खाली दुकान खाली करा देते, आपको कुफल डाल देते। यानी कि हर 6 महीने में एक बार बराबर ये लोग आते हैं, हमको हरासमेंट करते हैं। ये अभी ये जो डिस्प्यूट चला उसके टोटल कितने मिल गया है यहाँ पे? 600-700 मिल कुछ है। 600 ये ट्रस्ट के हैं पूरे, अलाउद्दीन ट्रस्ट के हैं। अलाउद्दीन ट्रस्ट में और वक्फ बोर्ड में केस है दोनों में। केस सर 2012 से केस सर। अभी वो लोग जो है ना अभी केस डिस्प्यूट है, ऑर्डर किसी के फेवर में नहीं आया, मगर टेनेंट को परेशान करना है। हम बोर्ड की तरफ से जी आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा जो किराया हमारा एमपी साहब बोले ले लो। एमपी साहब बोले कि आपका पुराना जो किराया है वो जमा कर लो, बाद में जो भी आपका हमारा फैसला होगा बैठ कर मैं करवा दूंगा। ये एमपी साहब का कहना था। और पाशा खदरी आए थे बीच में। पाशा खदरी बात करें तो वहाँ के सीओ हर 6 महीने में एक बार चेंज होते रहते। इकबाल साहब दौर में थे, इकबाल साहब भी बहुत बड़े बड़े बातें करे चले गए। अब यहाँ पे वक्फ बोर्ड में और कितने लोग आएंगे और जाएंगे और ऐसा हरासमेंट चलता रहेगा हमारे ऊपर कि हरासमेंट ना हो हमारे ऊपर। हम बिजनेसमैन है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई हम लोग जो है ना डाकू नहीं है। हर घड़ी आते गुफल साथ में लेकर आते, गुफल डाल देते, दादागिरी करें वक्फ बोर्ड वाले हमारे साथ में। कोई मोहब्बत की बात खुलूस कर ही नहीं लोग। यानी कि पैसे हम देने को गए तो नहीं ले रहे हमारे वक्फ बोर्ड में। इन्हें बोले आपका जो सब किराया बाद में लेंगे, किराया बढ़ के देना।
आप इतना किराया खा रहे हैं, आप हमारे को कितना दे रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमको बात करें कि इतना बड़ा हरासमेंट कर रात भर सो नहीं सक रहे हम लोग। और ये परेशानी हमारी ये है कि 1000 के 500 के नोट बने हुए बिजनेस पूरा खत्म हो गया, एक पैसे का बिजनेस नहीं है, उसके बावजूद भी फिर ये कुफल डालने के रास्ते आए। तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा रास्ता क्या है हमारा, बताइए। एक मुस्लिम महकमा हो के एक मुसलमान को इतना दबा कर रहा है, हम ये समझ के बाहर है हमारे। के अंदर केस चल रहा जी हाँ। हाउस कमेटी पूरे वक्त प्रॉपर्टी पे बैठी थी, सिर्फ यहाँ की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बैठी। हाउस कमेटी के अंदर कुछ डिसीजन हुआ कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो किराया बढ़ा सकते उसके अंदर बढ़ाएंगे बोलकर। इसका मतलब ये नहीं कि पहले हालात पूरे ख़राब है, ख़ासतौर के ऊपर ये नोटों की जो तब्दीली के जो हालात चल रहे हैं, पूरे बाज़ार पूरे खुप्पा है, कोई कारोबार नहीं है। यहाँ तक कि मुस्लिम इलाकों के अंदर जो बैंका हैं, खासतौर के ऊपर मुस्लिम इलाकों के बैंकों के अंदर तक पैसे नहीं भेजा रही गवर्नमेंट। हर तरीके से मुसलमानों की सताने की कोशिश की जा रही, तो ये टू मच है। और ये वक्फ बोर्ड वाले भी उनकी बात की जाएगी रहे आके ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मतलब जो भी है जो तरीक़ेकार से है। आपका कोर्ट में केस होने के बावजूद भी अलाउद्दीन वक्त से हम बीच में इन्वॉल्व होकर बोले कि भाई नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को दिलाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे ताले डाल देंगे करेंगे। इस किस्म के रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।